छाती का दर्द एक बहुत सामान्य बीमारी है। इसके हम लोगों के पास में बहुत से मरीज़ रोज़ आते हैं और इसको सामान्य भाषा में चेस्ट पेन बोला जाता है और इसके कईयों कारण होते हैं। जो मुख्य कारण है वो तो हार्ट के से संबंधित ही होता है, लेकिन यह जानने की बात है एक सामान्य आदमी के लिए कि चूँकि छाती हमारा इतना बड़ा पार्ट है और शरीर के जितने भी अंग इसके अंदर में हैं, जब भी उनमें कोई गड़बड़ियाँ होती हैं तो वो उन गड़बड़ियों की वजह से छाती में दर्द हो सकता है। वो दर्द हमारा सेंटर में भी हो सकता है, वो दर्द हमारा लेफ़्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है और नीचे की तरफ में हो सकता है। तो वो उन छाती के पीछे के जो भी हिस्से में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसी स्थिति में छाती में दर्द होता है और वो एक चेस्ट पेन का एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है जिसमें कि इस टाइप की कंडीशन होती हैं जिनको कि इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत रहती है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से ही हम लोग फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट पे पहुंच पाते हैं। छाती के दर्द का जो मुख्य कारण होता है वो कार्डियक कारण है, जो कि ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम लोगों को बहुत ही सतर्कता बरतने की ज़रूरत रहती है और इसके अलावा अलग अलग जगहों की जहाँ जहाँ दर्द होता है वहाँ वहाँ के हिसाब से स्पेसिफिक भी कुछ कारण होते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को दाहिनी तरफ में दर्द हो रहा है तो ऐसे पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर का अगर कोई पथरी है उसका पेन हो सकता है। किसी पेशेंट को लीवर में अगर पस है तो उसकी वजह से हो सकता है, डायफ्राम में प्रॉब्लम हो सकती है उससे हो सकता है, या फिर फेफड़ों में किसी दिक्कत की वजह से भी दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को लंबे टाइम का अगर दर्द रहता है जिनमें कि पुराना ट्यूबरकुलोसिस का उनका इलाज चला रहता है और ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो फाइब्रोसिस हो जाती है उसकी वजह से भी खिंचाव बना रहता है। बाईं तरफ में जो दर्द का मुख्य कारण ये होता है कि या तो कोई स्प्लीन में प्रॉब्लम हो रही है जिसको कि तिल्ली बोला जाता है, या फिर हार्ट से संबंधित अगर कोई भी पेन होता है तो वो हो सकता है। बीच में जो दर्द होता है वो सबसे टिपिकल होता है क्योंकि वह दर्द सबसे ज़्यादा या तो गैस्ट्रिक पेन की वजह से होता है, किसी पेशेंट को कोई अल्सर की समस्या है, किसी पेशेंट का जो इसोफेगस है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर जो सबसे टिपिकल चीज़ चेस्ट पेन के लिए होती है हार्ट अटैक। ऐसा जो दर्द होता है वो मूलली बीच में दर्द शुरू होता है और विशेष बात यह है कि वो बीच से दर्द शुरू होते हुए बाएं तरफ में, हाथ की तरफ में, कंधे की तरफ में, जाँ में, नेक में वो जा सकता है। सामान्यतः ऐसा जो दर्द होता है वो कभी कभी हार्ट का दर्द पीछे की तरफ बैक में भी जा कर के महसूस किया जाता है। कभी कभी जो पीछे के हमारे स्केपुला होती है उनमें भी दर्द होता है और वो दर्द रिफ्लेक्ट करता है अगर कोई मसल स्पाज्म है। और साथ में एक कॉमन दर्द का कारण रहता है कि अगर कोई मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, कोई चोट लगी हुई है, ऐसे भी कंडीशंस में कई बार दर्द महसूस होता है। इन सब चीज़ों की डायग्नोसिस हम लोगों को अलग अलग तरीक़ों से बनानी होती है, काफ़ी डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री पे इस पे ध्यान देना होता है और अकॉर्डिंगली उसके ट्रीटमेंट किया जाता है। सीने में दर्द की वजह से हार्ट अटैक नहीं होता है। हाँ, यह ज़रूर है कि हार्ट अटैक की वजह से सीने में दर्द हो सकता है। वह दर्द बहुत पिक्यूलियर टाइप का होता है। मरीज़ को ऐसा लगता है कि ऐसा दर्द उसने कभी भी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया है और ऐसा उसे लगता है कि अगर यह दर्द लगातार बना रहा तो उसकी जान भी जा सकती है। काफ़ी तेज़ तरीके से इसमें दर्द होता है और ऐसा महसूस होता है जैसा कोई हार्ट को उसको प्रेस कर रहा है, स्क्वीजिंग टाइप का पेन इसमें महसूस होता है। यूजुअली पेशेंट इसमें अपने हाथ को हार्ट के सामने लेकर के जाता है और तेज़ दर्द इसमें महसूस होता है। ये दर्द जो है अभी हमने लोगों ने जैसा डिस्कस किया कि ये जनरली बाएं तरफ में, हाथ में, जबड़े में, दांत में, ऐसी जगहों पर भी रिफर्ड होता है और पीछे की तरफ में भी ये दर्द जा सकता है। सीने के दर्द में जो प्राइमरी समस्या रहती है वह सीने का दर्द तो एक रहता ही है। इसके साथ साथ में मरीज़ को कई बार सर में भी दर्द होता है, उल्टी के भी लक्षण आते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पसीना निकलता है। ऐसे जब भी कोई लक्षण आ रहे हैं तो मरीज़ को परेशान होने की ऐसा ज़रूरत नहीं है और उसको हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी आना चाहिए। साथ में एक टिंगलिंग सा सेंसेशन उसको बाएं तरफ हाथ में जाता है, झुंझुनाहट जैसी उसको महसूस होती है। ऐसी स्थितियों में जबकि खूब पसीना हो और उसे लगे कि बस बिल्कुल ही जान चली जाने वाली है, ऐसी कंडीशन में ऐसे केसेस को हम लोग हार्ट से ही संबंधित मानते हैं और मरीज़ को भी यह चीज़ समझनी चाहिए कि जब भी कभी इस तरीके का दर्द हो रहा है तो उसे हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी पहुँच करके उचित उपचार लेने की सोचना चाहिए।
जैसा कि हम लोगों ने ये जाना है कि सीने के दर्द के बहुत से कारण हैं, तो इसमें मूल बात यह है कि जब भी सीने का दर्द जिस कारण से हो रहा है, उसको हम लोग जब भी वो हॉस्पिटल में आता है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद से जिन कारणों की वजह से उसको दर्द हो रहा है उन कारणों का निवारण करने की कोशिश की जाती है। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को गैस्ट्राइटिस की वजह से पेन हो रहा है, यूजुअली ऐसे लोग होते हैं कि जिनमें कि वो स्मोकिंग करते हैं, ओबेसिटी होती है, ऐसे लोग कि जिनमें कि वो भारी भोजन करके आराम से सो जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, ऐसे लोगों में या स्ट्रेस की वजह से इस गैस्ट्राइटिस होती है। इन लोगों में हम लोगों को एंटी गैस्ट्राइटिस मेडिकेशन दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट्स में मस्कुलोस्केलेटल पेन की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है, ऐसे लोगों में हम लोगों को पेन किलर दिया जाता है और शेष एक्सरे और सीटी स्कैन वगैरह करके हम लोग उसके मूल कारणों को देखने की कोशिश करते हैं। अगर किसी पेशेंट को गॉलब्लैडर में पेन है, गॉलब्लैडर की तरफ में पथरी है, तो गॉलब्लैडर निकालने से ही उसके जो चेस्ट पेन हो रहा है उसमें कंट्रोल आएगा। अगर किसी पेशेंट को एंजाइटी की वजह से, घबराहट की वजह से भी कई लोगों को सीने में दर्द होता है, यूजुअली एग्ज़ाम के पहले में, यंग एज के लोगों में जिनमें थोड़ा स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा रहता है, ऐसे लोगों में अगर हम उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उनकी एंजाइटी को कम करने के लिए कुछ दवाएं देते हैं, तो इस पेशेंट्स में चेस्ट पेन का रिलीविंग मिलता है। अब आते हैं हम लोग जो सबसे लाइफ थ्रेटनिंग पार्ट है चेस्ट पेन के लिए, जिसमें कि कार्डियक पेन जो होता है, हार्ट के जो पेन रहता है, ऐसे को कभी भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। सामान्यतः कभी कभी लोग क्या गलती कर जाते हैं कि चेस्ट के पेन को ये मानते हुए कि गैस बना हुआ होगा, वो लोग प्रॉपर इवैल्यूएशन अपना नहीं कराते हैं और कई बार लोग डिले कर जाते हैं ट्रीटमेंट के। यह चीज़ एक गलत है। किसी भी चेस्ट पेन के पेशेंट को यह मान के चलना चाहिए कि वह कार्डियक पेन हो सकता है, उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन कराने के बाद जब वो चेस्ट से हार्ट का पेन ना हो तब ही उसको रिलैक्स होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हम लोग जब भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, हम लोग ईसीजी करते हैं, प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, उसकी जांचें कराते हैं, ब्लड की जांचें होती हैं, उसका ट्रॉपाई होता है, ट्रॉप्टी की जांचें कराते हैं, और जब इन कंडीशंस में अगर हमको लगता है कि वो कार्डियक पेन नहीं है, तभी हम लोग रिलैक्स होते हैं और दूसरी किसी भी चीज़ों की तरफ जाते हैं। अगर कोई पेशेंट को कार्डियक पेन हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स में जैसे भी ईसीजी हम लोगों ने कराया है, तुरंत ही अगर हमें समय मिलता है और पेशेंट टाइमली आ जाता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर सुविधा उपलब्ध है, कैथ लैब में वो पेशेंट आ जाते हैं और यहीं पर उसका एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, जिसको कि सामान्य भाषा में स्टेंट डालना या छल्ला लगाना कहते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, अगर हार्ट में ब्लॉकेट बहुत ज़्यादा हो रखा है। हार्ट का ये जो ब्लॉकेट होता है, ये अल्टीमेटली पेशेंट की पुअर लाइफ स्टाइल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा जमा हो जाने की वजह से उसमें पेन बढ़ता चला जाता है, और कई बार पेशेंट इस पे ध्यान नहीं देते हैं। रेगुलर तरीके से उनको ये लगता है कभी पेन किलर ले लिया, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और यह समस्या बढ़ती चली जाती है। जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, अगर उसके ईसीजी में चेंजेस होते हैं या उसके ब्लड के में जो कार्डियक मार्कर्स हैं वो बढ़े रहते हैं, ऐसे कंडीशंस में हम लोगों को आइडियल वे में 30 मिनट के अंदर में ही जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग होती हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज या और भी दवाएं हैं, उनको दे देना चाहिए। और अगर हमारे पास कैथ लैब की सुविधा है तो 90 मिनट के ही अंदर में पेशेंट को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक कर देना चाहिए। ऐसा करने से हमें रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर मिलता है। साथ में इसमें यह भी रहता है कि आगे के लिए भी कई समय तक या इवन लाइफ लॉन्ग कुछ मेडिकेशन खानी होती है। वो मेडिकेशन हम लोगों को खाना नहीं छोड़ना होता है, डॉक्टर के रेगुलर सलाह पे ही उन मेडिकेशंस को लेते रहना चाहिए। सीने में दर्द से बचाव का कारण, चीज़ों में जिस वजह से सीने में दर्द हो रहा है उस चीज़ को बचाना आवश्यक है। जो सबसे कॉमन होता है वो गैस्ट्राइटिस का पेन होता है, जिसके लिए कि कोई भी पेशेंट को अल्सर हो सकता है। तो ऐसे लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, फ्रूट्स लेना, वेजिटेबल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लेना, जंक फूड से परहेज करना और रिलैक्स रहना। अपनी एंजाइटी और इन सब चीज़ों को, तनाव को, जो कि आज की भाग दौड़ भरी जीवन शैली में काफ़ी बढ़ गई है, इसको थोड़ा कम करने की आवश्यकता रहती है। पर्याप्त नींद लेना आवश्यक रहता है। ऐसा करने से हमारे गैस्ट्राइटिस के पेन के चांसेस कम रहते हैं। अब अगर किसी भी पेशेंट को गॉलब्लैडर का स्टोन है या मस्कुलर पेन है तो अकॉर्डिंगली ही उसका ट्रीटमेंट होगा।
कार्डियक जो पेन होता है उसके लिए हम लोगों को, जिसको कि हार्ट अटैक बोलते हैं, उसके लिए हमारे लिए आवश्यक है कि एक जो बेहतर लाइफस्टाइल है उसको एडाप्ट किया जाए, और काफ़ी हद तक अगर हम लोग अपनी चीज़ों में और जीवनचर्या में बदलाव ला सकते हैं तो सीने के दर्द से या हार्ट अटैक से बचा जा सकता है।